हेलो। ओके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड if only find time rate then it is speed, and if we find time rate with direction then it is velocity। ये अच्छे से समझ लो। अगर हम टाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड आउट करते हैं तो वो है स्पीड, और अगर हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को भी काउंट करते हैं तो वो है वेलोसिटी। यानी कि स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड एवरेज स्पीड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय ड्यूरिंग ट्रैवलिंग to total time taken is called average speed. Its unit is meter per second and it is scalar quantity, hence its value is always positive। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। स्पीड किसको बोलेंगे? जो आपका स्पीडोमीटर बताता है 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, वो हमारी स्पीड है, राइट। बाइक पे जो स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है वो क्या है? हमारी स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? अब देखो, अगर आप वही एग्जांपल पाथ लेंथ, अगर हम पाथ लेंथ ले डिस्टेंस कवर में, स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो हमें क्या मिलेगा? 5 किलो पाथ लेंथ मिलेगी 5 किलोमीटर आना हुआ, 5 किलोमीटर जाना हुआ, यानी टोटल 10 किलोमीटर। अगर वो टाइम डिस्टेंस कवर करने में हमें 10 मिनट्स लगते हैं, वो डिस्टेंस आने जाने में हमें 10 मिनट लगते हैं, तो हमारी स्पीड कितनी होगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, बराबर। अगर हमें मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है तो हम मीटर पर सेकंड में भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अभी हमें क्या देखना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ डिस्टेंस अपॉन टाइम देन इट इज कॉल्ड स्पीड, राइट। और अगर वेलोसिटी करनी है तो वेलोसिटी में हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, घर से वापस आए और घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस आए, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर, देन इट इज कॉल्ड v bar। v bar इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा x बाय डेल्टा t, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its unit is also meter per second, its unit is also मीटर पर सेकंड। क्यों? तो कि डिस्टेंस कवर होता है मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, सो यूनिट क्या होगा उसका? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। For uniform motion, every moment velocity is equal to average velocity. Consider the motion of car. The portion of xt graph between t equal to 0 second to t equal to 8 second. t equal to 0 second to t equal to 8, ये 0 से लेके 8 तक हमें ग्राफ दिया हुआ है, बराबर। ब्लो अप एंड सोन इन फिगर। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? x2 माइनस x1। तो x2 कितना है? देखो, ये हमें इस पॉइंट P1, पहले हमने 5 सेकंड पे लिया, 5 सेकंड पे डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था? 10, बराबर। और फिर हमने 7 सेकंड पे लिया, तो 7 सेकंड पे हमने डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? या तो 8 सेकंड पे ले सकते हो तो 30, 8 सेकंड पे लोगे तो क्या मिलेगा हमें? 30, ठीक है। यहाँ पे 8 सेकंड पे आप कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अप्रोक्सीमेट 7 सेकंड पे लिया है, आप कोई भी सेकंड पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टाइम कितना है? 7 और 5, यानी 7 माइनस 5, डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 74 माइनस 10, बराबर। x2 कितना है हमारा? 27.4,
और x1 कितना है 10, बराबर। तो 5th सेकंड पे उसने 10 मीटर कवर किया था और 7th सेकंड पे उसने कवर किया 27.4। तो दोनों के बीच का डिफरेंस मिला हमें 17.4 और टाइम का डिस्टेंस है 2 सेकंड। तो अप्रोक्सीमेट हमारी एवरेज वेलोसिटी हुई 8.7 पर मीटर पर सेकंड। तो ऐसे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द xt ग्राफ विच प्रेजेंट द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमें ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, जीरो है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी की, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो हमें वेलोसिटी जीरो मिलेगी, राइट। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वेलोसिटी।